कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को कितनी आसानी से समझ पाता है, यह सब उस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति दर्शाता है। क्योंकि बुध ग्रह ही हमारी कुंडली में किसी भी चीज को एकदम से समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर बुध ग्रह की कुंडली में अशुभ स्थिति बनी होती है तो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की समझ का अभाव पाया जाता है। क्योंकि बुध ग्रह ही हमें किसी भी विषय को तीव्रता से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपने बहुत से बच्चों में देखा होगा कि उन बच्चों को बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है या वो बच्चे अटक अटक के बोलते हैं। तो इसका भी एकमात्र कारण कुंडली में बुध की नकारात्मक स्थिति में मौजूद होना है। क्योंकि बुध ग्रह को वाणी और बुद्धि का कारक माना गया है। अगर हमारी बुद्धि तीव्र होगी, हम किसी भी चीज को एकदम से कैच कर लेंगे या हम जो भी बोलेंगे वह स्पष्टता पूर्वक बोलेंगे, जिसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर एकदम से दिखाई देता है। और आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से लोग जो पहले तो किसी भी चीज को अच्छी तरह नहीं समझ पाते थे या उन्हें किसी भी बात को रखने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में वही लोग चाहे वाणी से संबंधित परेशानियों से या अपनी समझ को लेकर जो परेशान थे, उनमें उनकी स्थिति पूर्व की अपेक्षा ठीक हो चुकी है। यह आपने गौर किया होगा। इसका कारण है उन जातकों द्वारा कहीं न कहीं बुध से संबंधित, चाहे बुध के बीज मंत्र हो या बुध से संबंधित दान हो या बुध से संबंधित उनके आराध्यों की पूजा हो, यानी भगवान गणेश की पूजा उनके द्वारा की गई, जिसकी वजह से उनके जीवन में इस तरह की परेशानियों में सुधार होना शुरू हो गया। क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अशुभ अवस्था में विराजमान होता है तो ऐसा नहीं कि हम उसे सही नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम उसके 100% फलों को नहीं ले सकते, लेकिन उसकी जो स्थिति है उस पर हम काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। उसके लिए हम उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं या उनसे संबंधित जो कलर होता है, रंग होता है, उसका यूज कर कर या उस रंग से संबंधित चीजों का दान कर कर या और भी बहुत सारे अन्य उपाय होते हैं जिससे हम ग्रहों की स्थिति को सही कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी जीवन में किसी भी ग्रह से संबंधित परेशानी हो तो व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे कार्य बताए गए हैं जिससे हम उस ग्रह की स्थिति को बहुत हद तक सही कर सकते हैं और उसके नकारात्मक परिणामों की जगह में उसके शुभ परिणाम ले सकते हैं। क्योंकि ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप या ग्रहों से संबंधित जो भी उपाय है वह करने हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुंडली में किसी भी ग्रह की अच्छी स्थिति होने के बाद भी जो ग्रहों का गोचर होता है वह जीवन में अत्यधिक प्रभाव डालता है। क्योंकि हर एक ग्रह हर एक राशि में एक ही स्थान पर विराजमान नहीं होता है। क्योंकि जब जब उस ग्रह का गोचर होता है वह अपना स्थान परिवर्तन करते रहता है। हो सकता है कोई भी ग्रह जो आपके लिए शुभ स्थिति में कुंडली में विराजमान हो, लेकिन गोचर के समय वह दिशा बल से हीन हो जाए या अशुभ ग्रह के साथ युति में विराजमान हो जाए या अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाए, तो इसका भी तो कहीं न कहीं प्रभाव उस गोचर की अवधि के दौरान आपके जीवन पर दिखाई देगा। या बहुत से ग्रह अस्त हो जाते हैं, सूर्य के जैसे ही प्रकाश में वह समीप आ जाते हैं वह ग्रह अस्त हो जाते हैं, तो वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होने के बाद भी आपको उस समय अवधि के दौरान शुभ फल देने में अक्षम हो जाते हैं। यह तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को हम खाली लग्न में बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते। उसमें हमें बहुत से क्षेत्रों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। उसमें से ग्रहों का गोचर भी बहुत अधिक मायने रखता है। साथ ही साथ कौन सा ग्रह किस अवधि के दौरान अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, वक्री हो रहा है या मार्गी हो रहा है, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर कहीं न कहीं दिखाई देता है। तो इन्हीं प्रभावों को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई सारे कार्य बताए गए। हम उन कार्यों से उस समय अवधि के दौरान किसी भी ग्रह के नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं और उसके शुभ परिणाम हासिल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे बुध ग्रह की, क्योंकि बुध हमारे जीवन में हमारी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ व्यापार के लिए भी बुध की कुंडली में शुभ स्थिति में होना व्यक्ति को व्यापार में सफलता दिलाने वाला होता है। तो इसलिए बुध का किसी भी गोचर के दौरान
किस भाव में स्थित हो, यह भी व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब जैसे कुछ समय पहले बुध मकर राशि में वक्री हो गए थे, जिसका प्रभाव हर एक जातक के जीवन में साफ साफ दिखाई दिया। बुध की वह वक्री अवस्था कुछ जातकों के लिए तो बहुत लाभकारी परिणाम लेकर आई, लेकिन कुछ जातकों के लिए यह वक्री अवस्था की वजह से अनेक परेशानियों को देखना पड़ा। अब यही बुध 4 फरवरी 2022 शुक्रवार के दिन सुबह 9:16 पर मकर राशि में मार्गीय होने जा रही। तो बुध की इस मार्गीय अवस्था का हमारी जो 12 राशियां हैं उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था में वह आपके कर्म के 10वें भाव पर मार्गीय अवस्था शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने करियर में प्रगति की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपको नौकरी में नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी और आपके सहकर्मी और आपके वरिष्ठों द्वारा आपके कार्य को सराहा जाएगा। हालांकि अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में आप अपने अपेक्षा के अनुरूप फलों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको अपने व्यवसायिक योजनाओं तथा रणनीतियों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो संचार की कमी के कारण आपको अपने संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है इस समय अवधि में आप अपने पेशेवर जीवन में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप अपने परिवार को भरपूर समय नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आपको अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पैरों में दर्द से संबंधित समस्याएं इस अवधि के दौरान आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था में भाग्य के 9वें भाव पर बुध मार्गी गति शुरू करेंगे। पेशेवर रूप से आप अपने कार्यस्थल पर इस समय अवधि के दौरान समर्पित नजर आएंगे और आपके संबंध आपके सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ भी अच्छे दिखाई देंगे, जिससे आप अपने करियर में अपने कार्य को समय से पूरा करते हुए अपने करियर में कामयाबी अर्जित कर पाएंगे। बुध के इस मार्गीय अवस्था के दौरान आपके पदोन्नति के योग बनते भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। बुध की इस मार्गीय अवस्था के दौरान आप अपने व्यवसाय में भी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे और आपको व्यवसाय में नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय या विदेशी लोगों के साथ संपर्क कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी इस समय अवधि के दौरान आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और आपका अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। आपका जीवन साथी आपका हर तरह से सहयोग करेगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से भी यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस समय अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। बुध की यह मार्गीय स्थिति आपको ऊर्जावान बनाने वाली है, जिसके कारण आप इस समय का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था में वह आपके अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में मार्गी गति शुरू करेंगे। बुध के अष्टम भाव में मार्गी होने की वजह से आप अपने कार्यस्थल पर कुछ बाधाओं का सामना कर सकते हैं और आपके कार्य में इस समय अवधि के दौरान रुकावटें भी देखने को मिलेंगी,
जिसके फलस्वरूप आप अपने सभी कार्यों को समय अवधि के दौरान पूरा करने में असफल नजर आएंगे, जिसके कारण आपको अपने कार्यस्थल पर नकारात्मक परिणामों को देखना पड़ेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस समय अवधि में आप कुछ असफलताओं के कारण आप अपेक्षित लाभ करने में असफल नजर आएंगे। वहीं आर्थिक रूप से आपको धन को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपको धन हानि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में आपके रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी बुध की इस मार्गी अवस्था के दौरान आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ कोई एलर्जी या चर्म रोग से संबंधित आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि यह समस्या इतनी गंभीर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। बुध के इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में दाम्पत्य और साझेदारी के सप्तम भाव में बुध मार्गी स्थिति में होंगे। कार्य क्षेत्र के लिहाज से बुध की इस मार्गी अवस्था के दौरान आपको अपने कार्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आपके द्वारा गलतियों की अत्यधिक संभावनाएं बन रही है। ऐसे में आपको औसत रूप से परिणाम मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको आपके प्रयासों के अनुरूप धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप कोई विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ डीलिंग करते हैं तो यह अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ संवेदनशील मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आर्थिक जीवन के लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपको खान पान से संबंधित अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान नरसिंह की नित्य पूजा कीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था में रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर बुध मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने करियर में कई प्रकार की सफलताएं अर्जित होंगी। साथ ही साथ वेतन वृद्धि और पदोन्नति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने प्रतिद्वंदियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब आप व्यवसाय के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों का कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए व्यवसाय में सफलता अर्जित कर पाएंगे, जिसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय अवधि के दौरान सुख शांति की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। और इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी मधुर दिखाई देंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ एक खुशनुमा पल साझा कर पाएंगे। साथ ही आप अपने जीवन साथी को लेकर किसी टूर पर निकल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। इस समय अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और आप ऊर्जावान रहेंगे। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए भगवान विष्णु के मंत्र ओम विष्णुवे नमः का आप प्रतिदिन 41 बार जाप कीजिए। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव पर बुध मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा गलतियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जो आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। वहीं व्यवसायी जातक कुछ नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जो आपको आगे आने वाले समय में मददगार साबित होंगे। उसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपके अहंकार में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों के साथ भी इस कारण से
आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन के लिहाज से बुध की यह मार्गीय अवस्था आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाली है। साथ ही साथ बुध की यह मार्गीय अवस्था आपको स्वास्थ्य के प्रति भी बेहतर परिणाम देने वाली है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग और ध्यान की आवश्यकता पड़ सकती है। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो यह था बुध का मकर राशि में मार्गीय होना, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।